बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल कराची ने कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन बिजनेस के नाम पर लोगों से फ्रॉड करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान लूट मार करके फरार हुए थे। गिरफ्तार मुल्जिमान अवैस और सुलेमान ऑनलाइन कंपनियों के डायरेक्टर और CEO हैं। मुल्जिम सुलेमान और अवैस ने डिजिटल मार्केटिंग और मुख्तलिफ सरमायाकारी की धोखाधही की स्कीमों की आड़ में 200 से ज़ायद मासूम लोगों से करोड़ों रुपए लूट लिए थे। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। DG FIA डॉक्टर सनाउल अब्बासी ने FIA जोनल हेडक्वार्टर सिंध का दौरा किया है। डायरेक्टर FIA सिंध जोन 1 आमिर फारूकी ने इस हवाले से डायरेक्टर जनरल को तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। दौरे पर मुतल्लिका सर्कल सरबराहान ने जायज़ा लिया है, जबकि डायरेक्टर जनरल FIA ने हाल ही में होने वाली हवाला हुंडी और अमरीकी डॉलर की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों का भी जायज़ा लिया है। डॉक्टर सनाउल अब्बासी ने FIA का हवाला हुंडी में मज़ीद तेज़ी लाने की हिदायत की है। डायरेक्टर जनरल FIA ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर मतरूका वफ़्क़ इमलाक बोर्ड के खिलाफ जारी तहकीकात और मुकदमात का भी जायज़ा लिया है। उधर दूसरी जानिब कराची में कोरोना के वार थम नहीं सके हैं। 24 घंटों में 748 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। शहर कायद में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना केसेस में इजाफा दिखाई दे रहा है। एक जानिब कोरोना वायरस तो दूसरी जानिब ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। कराची में कोरोना के वार थमने का नाम नहीं ले रहे, अपनी शिद्दत बरकरार रखा हुआ है कोरोना, जबकि 24 घंटों में 748 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। शहर कायद में कोरोना वायरस हर गुजरते दिन के साथ अपने पंजे काटता जा रहा है, जबकि 24 घंटों में 748 केसेस रिपोर्ट भी हो चुके हैं। शहर कायद में कोरोना के वार बदस्तूर बरकरार हैं। 24 घंटों में 748 नए केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब ज़िला शर्की 279, ज़िला जनूबी 216, ज़िला वस्ती में 97 केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची वालों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। कल से ग्रीन लाइन की तमाम 80 बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। कल 10 जनवरी से ग्रीन लाइन का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा और इसके तमाम 22 स्टेशन भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाएंगे। बसों के औकात कार में 4 घंटे से बढ़ाकर 15 घंटे कर दिए जाएंगे। ग्रीन लाइन बसें सुबह 8 से रात 10 से 11 बजे तक चलाई जाएंगी। सरजानी से नुमाइश तक रोज़ाना 1 लाख से ज़ायद मुसाफिर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। एक जमात इस्लामी का बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर धरना 10वें रोज़ भी जारी है। हाफिज़ नेमुल रहमान ने धरने में शिरकत करके मीडिया से गुफ्तगू की। मज़ीद कहा कि आज सुबह हुकूमत के लोगों ने धरने में आने का कहा है। राबता पहले भी हुआ था, अब भी हुआ है। अगर वो आज आएंगे तो मुज़ाकरात करेंगे। पहले भी किया था और उसके बाद 4-5 दिन गुजर गए और राबता अब भी हुआ है और वो आएंगे तो जाहिर है हमारे धरने में जो आएगा वो हमारा मेहमान होगा। आज उन्होंने आने का कहा है, वो आएंगे तो फिर बात शुरू करेंगे, फिर देखते हैं। हमारा मुतालबा अपनी जगह पे मौजूद है और हमारा धरना भी जारी है। इस वक्त पूरे सूबे में रैलियां निकाली जा रही हैं और जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो लाड़काना में बल्दियाती एक्ट के खिलाफ रैली निकल रही है। लाड़काना की रैली, बदीन की रैली, जैकबाबाद का एहतजाज, शिकारपुर में मुजाहरा, ये सब इस बात की अलामत है कि जमात इस्लामी किसी एक लिसानी इकाई पर यकीन नहीं रखती, वो अवाम की बात करती है। एडमिनिस्ट्रेटर के MC मुर्तज़ा वहाब ने शॉन सर्कल, क्लिफ्टन ता, बूट बेसन और बिलावल हाउस सुरंगी की अपग्रेडेशन और बहाली के काम का इफ्तिताह कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हमरा वज़ीर आला के मुआवन ख़ुसूसी वकार मेहदी, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नज़मी आलम, खलील खोत और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। ये शॉन सर्कल से चीज़ स्टार्ट होगी और बिलावल चुरंगी जो है वहाँ तक ये L शेप में सड़क है, जिसके अंदर ना सिर्फ ये फूड स्ट्रीट बनाई जाएगी बल्कि फूड स्ट्रीट के साथ साथ जो यहाँ की 4 बड़े नेबरहुड पार्क्स हैं, उन 4 बड़े नेबरहुड पार्क्स को कन्वर्ट किया जाएगा, उनको खूबसूरत तरीके से डेवलप किया जाएगा ताकि ना सिर्फ क्लिफ्टन की जो आवाम है उसको भी फ़ायदा हो बल्कि कराची भर से जो लोग यहाँ पर आते हैं वो आसानी से आ सकें, अपना खाना वगैरह एंजॉय कर सकें और उनके पास एक खूबसूरत अर्बन स्पेस अवेलेबल हो ताकि वो अच्छे माहौल को एंजॉय कर सकें। कराची भर में इस तरह के 18 मंसूबे हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध हुकूमत कराची भर में करने जा रही है। इसी तरह क्लिक के मंसूबे हैं जिसके तहत हम और डेवलपमेंट करने जा रहे हैं।
मौसम सर्द होने पर सिंध में गैस बहरान मजीद संगीन हो चुका है। सुई सदरन गैस का शॉर्टफॉल 300 मिलियन मकब फीट तक जा पहुंचा है। भट्ट और सावन गैस फील्ड में तकनीकी खराबी पर 40 मिलियन मकब फीट गैस की कमी का सामना करना पड़ा है। जाड़ा बढ़ते ही गैस बहरान में शिद्दत, शहरियों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, सनतें चलाना भी मुश्किल हो गया। भिट और सावन गैस फील्ड में तकनीकी खराबी के बायस गैस सप्लाई में 40 मिलियन मौकफ फीट कमी हो गई है। सुई सॉर्दर्न गैस सिस्टम में 950 मिलियन मौकफ फीट गैस ही सप्लाई कर पा रही है। सर्दी में इजाफे पर गैस की तलब 1250 मिलियन मौकफ फीट से तजावुज कर गई है, जिसमें शॉर्टफॉल 300 मिलियन मौकफ फीट तक जा पहुंचा है। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, सर सैयद टाउन में गैस की बंदिश का दौरानिया 15 घंटे से तजावुज कर गया। लियारी, गुलशन इकबाल, क्लिफ्टन, डिफेंस समेत पौश इलाकों में भी गैस नायाब है, जिससे शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। गैस नहीं आते तो हम बैठे रहते, कुछ भी नहीं खाते, जाके पैसे बच्चों को पकड़ा के जाके होटल से कुछ मंगवा लेते, थोड़ा बहुत खा लेते। 7:30 पौने 8 बजे तक गैस नहीं आती और गैस न होने से सनतों को भी बंदिश का सामना है। चेयरमैन बिजनेस ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने कहा कि 4 से 5 इंडस्ट्रियल जोन में गैस प्रेशर में शदीद कमी का सामना है। साइट इंडस्ट्रियल एरिया, फेडरल बी एरिया, कोरंगी के अंदर काफी प्रॉब्लम्स हैं और नॉर्थ नाजमाबाद, ये सारे के सारे जो है ना सफर कर रहे हैं लो गैस प्रेशर से या जीरो गैस प्रेशर से। सुई सॉर्दर्न गैस कंपनी का कहना है कि बलूचिस्तान में मौसम सर्द होने और कराची में गीजर का इस्तेमाल बढ़ने से गैस की तलब बढ़ गई है। बलूचिस्तान को इजाफी 100 मिलियन मौकफ फीट गैस सप्लाई की जा रही है। शहर में सर्दी की शिद्दत और SSGC की बद इंतजामी और गफलत ने गैस बहरान को उरूज पर पहुंचा दिया है। सनती इलाकों में गैस की लोड शेडिंग ने सनतकारों की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। शहर कायद में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस बहरान से घरेलू सार्फिन के साथ सनतकार भी परेशान हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर अब्दुल रहमान नकी कहते हैं गैस की बंदिश से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मुतासिर होंगे। गैस की कमी की वजह से, शॉर्टेज की वजह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो काफ़ी उसमें हारे जा रहे हैं और एक्सपोर्ट जो है लग ये रहे कि 25% जो ऑर्डर्स हैं वो पूरी नहीं हो सकेंगे बिकॉज ऑफ द गैस शॉर्टेज। KCCI की सीनियर नायब सदर ने गैस बहरान की असल वजह RLNG की 3 शिपमेंट के न आने को करार दिया। अनफॉर्चुनेटली जो 3 शिपमेंट्स आनी थी RLNG की कार्गो की वो नहीं आ सकी, जिसकी वजह से क्राइसिस हो रहे और सर्दी का मौसम भी हो गया है, तो उसकी वजह से जो SSGC है उसको बलूचिस्तान के अंदर भी गैस काफ़ी तादाद से ज़्यादा देनी पड़ रही है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर, खासतौर पे साइट एरिया के अंदर काफ़ी शॉर्टेज गैस की आ गई है। तो वहीं सनतकारों को एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में कमी की फिक्र है। कैमरामैन शेर फराज के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ शहर में खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो चुका है। शहरियों ने ड्राई फ्रूट महंगा होने का शिकवा भी कर दिया है। शहर कायद में सर्दी ने करतब क्या दिखाई, ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफा हो गया। मार्केट में मूंगफली, बादाम, अखरोट और चिलगोजे की खरीदारी में मसरूफ शहरी बढ़ती कीमतों से परेशान भी नजर आए। शहरी कहते हैं सर्द मौसम में खुश्क मेवाजात मजा दुबाला कर देते हैं, मगर ड्राई फ्रूट्स की बढ़ती कीमतों की वजह से महदूद खरीदारी पर मजबूर हैं। बाहर की वो तो सस्ती है, लेकिन अभी भी वो भी अरूज पर है। वो भी इस टाइम जो है तकरीबन 600 रुपये किलो है मूंगफली अच्छी वाली। उससे और बेहतर वाली जो है वो तकरीबन 450-500 इस तरह रेट चल रहा है। मूंगफली भी इतना नहीं किलो, इतना नीचे गिरा हुआ है, इतना वो भी गिरा हुआ नहीं है। आजकल ड्राई फ्रूट हर चीज़ जो है वो आसमान पर बातें कर रहा है। दुकानदार का कहना है बारिश और ठंड में इजाफे के बाद खुश्क मेवाजात की खरीदारी बढ़ गई है। यार माशाल्लाह, तो सर्दी में तो सब ड्राई फ्रूट बेच रहे, ऐसे तो सर्दी में अच्छा जो बेच रहे बादाम और अखरोट अच्छा निकल रहा है, क्योंकि ये साल सर्दी भी है ज़्यादा है और बारिशें भी बहुत है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा खरीदारी ड्राई फ्रूट का कर रहे हैं। शहर में चिलगोजे 4 से 6 हज़ार रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं, जबकि बादाम और पिस्ते 1200 से 1600 रुपए फी किलो में दस्तियाब हैं। शहरियों का कहना है कि ड्राई फ्रूट की कीमतें कंट्रोल करने के इकदाम करने चाहिए। कैमरामैन साजिद अली के हमरा हबीब खान, सिटी 21। मिनी बजट ने तालीम हो या सेहत किसी भी शोबे को नहीं बख्शा। बजट के पास होते ही जहां हर चीज़ महंगी हो चुकी है, वहीं दूसरी जानिब कंप्यूटर, लैपटॉप और दीगर किस्म की चीज़ें भी महंगी हो चुकी हैं। पाकिस्तान की हुक्मरानी में महंगाई का नया सुनामी। ऑनलाइन तालीम का दावा करने वालों ने तालीम ही महंगी कर दी। सेल्स टैक्स 17% होने से 9000 वाला कंप्यूटर 12000 रुपए तक पहुँच गया। खरीदारों का कहना है कि जब भी मार्केट आओ तो आशिया की कीमतें बढ़ी हुई होती हैं। जो लैपटॉप 8000-9000 रुपए में मिल जाते थे, आज वो लैपटॉप 16, 17, 18 हज़ार रुपए में पहुँच चुके हैं।
ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बेसिकली, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी ऑनलाइन पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई है। दुकानदार भी महंगाई पर अफसरदा हैं। शिकवा किया कि आवाम को टेक्नोलॉजी से दूर किया जा रहा है। पर मशीन के ऊपर तकरीबन 1700 रुपये पर पीस बढ़ जाएगा, जिसका इफेक्ट हम पे नहीं आएगा, ये कस्टमर पे सीधे सीधा आएगा। एक चीज़ हमारे पास 1700 रुपये महंगी आएगी, वो 1700 2000 रुपये, 1700 को हम 2000 रुपये में कन्वर्ट करके सामने 2000 रुपये महंगा सेल कर देंगे। इसका इम्पैक्ट हम पे नहीं होता, इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा कस्टमर पे जाता है। आवाम वैसे ही महंगाई से परेशान है। हुकूमत के ऐसे इक़दामात से मजीद महंगाई का तूफान आएगा। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अयाज राना, सिटी 21। शहर कायद में जाड़े ने धूम मचा दी है। मौसम सर्द होते ही गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा हो चुका है। शहरी सस्ते गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए सस्ते बाजारों का रुख कर रहे हैं। शहर में मौसम सर्द क्या हुआ, शहरियों की तवज्जो भी गर्म कपड़ों की तरफ मबजूल हो गई। शहरी सस्ते बाजारों में जैकेट्स, स्वेटर समेत दीगर गर्म कपड़ों की खरीदारी में मशगूल नजर आए। बाहर महंगाई बहुत ज्यादा है, गरीब लोग हैं, यहाँ से खरीदेंगे कुछ अच्छा सस्ता मिल जाएगा, इसलिए हम यहाँ आए हैं। गर्म कपड़ों का कारोबार करने वालों का कहना था कि वो आम बाजारों के मुकाबले में सस्ते कपड़े फरोख्त करते हैं। गरीब लोग के लिए अच्छा बाजारों में जाएगा। इसको ये माल 1500, 1000, 800 बल्कि 600 मिलता, इधर 150 हम लोग आवाज़ लगा था। अगर ये माल हम बंद करे, गवर्नमेंट वाला मना करे यहाँ पे ये नहीं लगाओ, फिर ये गरीब लोग से आप खुद पूछ लो इसको कौन सा नुकसान हुआ था। गर्म मलबूसात की खरीदारी से जहां सस्ते बाजारों की रौनक के उरूज पर है, तो वहीं ताजरों का कारोबार भी चमक उठा है। साथ ही शहरियों को भी सस्ते दामों गर्म मलबूसात खरीदने का मौका मैसर आ गया है। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। माली साल 2020-21 में दरामदाद पर सेल्स टैक्स वसूली में 27.5% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दरामदाद पर सेल्स टैक्स कीमत में 1118 अरब रुपए इकट्ठे किए गए। कोरोना लॉकडाउन खत्म होने पर दरामदाद पर सेल टैक्स वसूली में इजाफे से हुकूमती आमदनी बढ़ने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2020-21 में दरामदाद पर सेल टैक्स वसूली में 27.5% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 2019-20 में 879 अरब 34 करोड़ रुपए के मुकाबले माली साल 2020-21 के दौरान हुकूमत ने दरामदाद पर सेल टैक्स की मद में 1118 अरब रुपए इकट्ठे किए। माली साल 2020-21 में दरामदाद पर सेल टैक्स की मद में हुकूमत को 241 अरब 84 करोड़ रुपए इजाफी मौसूल हुए। माली साल 2020-21 में पेट्रोलियम मसूनात की दरामद पर सेल टैक्स की आमदनी में सबसे बड़ा हिस्सा रहा, जहां 231 अरब 32 करोड़ रुपए के मुकाबले में माली साल 2020-21 में हुकूमत ने 255 अरब 74 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। दूसरे नंबर पर आयरन और स्टील की कीमत बढ़ने से भी सेल टैक्स 33.7% इजाफे से 110 अरब 84 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। गुज़श्ता साल 2021 में बैंक डिपॉजिट 17% नुमाया इजाफे से 20,972 अरब रुपए की सतह पर पहुंच गए। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में बैंक डिपॉजिट्स में 1375 अरब रुपए का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंक डिपॉजिट सरमायाकारी का अदद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में बैंक डिपॉजिट में 17% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बैंक डिपॉजिट मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 20,972 अरब रुपए पर जा पहुंचे। बैंक डिपॉजिट 17,876 अरब रुपए पर थे। एक साल के दौरान बैंक डिपॉजिट में 3,097 अरब रुपए का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2021 के मुकाबले दिसंबर 2021 में बैंक डिपॉजिट में 1375 अरब रुपए का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल बैंक की इन्वेस्टमेंट 22.6% इजाफे से 14,123 अरब रुपए पर जा पहुंची। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में बैंक एडवांसेस 19% इजाफे से 10,149 अरब रुपए पर पहुंच गए, जो 2018 के बाद बैंकिंग एडवांस की बुलंद तरीन सतह है। नए साल का पहला हफ्ता स्टॉक मार्केट में तेजी ले आया है। हफ्ते में इंटरेट इंडेक्स में 349 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 88 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। नए साल की आमद पर स्टॉक मार्केट में भी बेहतरी आ गई। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 749 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में इंडेक्स 1.68% इजाफे के बाद 45,345 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 50 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 59 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। हफ्ते में शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 88 अरब रुपए इजाफे से 7,772 अरब रुपए पर पहुँच गयी। माहिरीन का कहना है की हफ्ते में मार्केट मुस्बत रही। सबसे अहम वजारत खजाना के बयान के IMF का बोर्ड तमाम शराइत पर अमल होने के बाद नए किस्त जारी करेगा। साथ ही दिसंबर 2021 में तिजारती खसारा 3% कमी से 4 अरब 90 करोड़ डॉलर होने पर भी सरमायाकार सरगर्म रहे।
नए साल के पहले हफ्ते में रुपया दबाव का शिकार रहा। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे महंगा होकर 175 रुपये 67 पैसे पर पहुंच चुका और ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 1 रुपये महंगा हो गया। 9.5 के पहले हफ्ते रुपया दबाव का शिकार रहा। मरकजी बैंक के जखायर 16 करोड़ 90 लाख डॉलर मजीद कम हो गए। डॉलर दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक नए साल के आगाज पर बैरूनी कर्ज और दीगर अदायगी पर ज़र मुबादल के जखायर मजीद कमी हो गई। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 16 पैसे महंगा हो गया और 176 रुपए 51 पैसे से महंगा होकर 176 रुपए 67 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक के साथ साथ ओपन एक्सचेंज में भी एक हफ्ते में अमेरिकी डॉलर 1 रुपए महंगा हो गया। डॉलर 178 रुपए 50 पैसे से महंगा होकर 179 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। हफ्ते में यूरो 1 रुपए महंगा होकर 201 रुपए 50 पैसे, बरतानवी पाउंड 2 रुपए महंगा होकर 241 रुपए पर पहुंच गया है। माशी माहिरीन का कहना है कि रुपए पर दबाव बढ़ने से बैरून मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों पर भी इजाफी बोझ बढ़ गया है। सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए जहां शहरी गर्म कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं, वहीं पुराने जूतों की मांग में भी इजाफा होता दिखाई दे रहा है। शहरी यहां भी कीमतें ज़्यादा होने का शिकवा करते दिखाई दिए। शहर में मौसम सर्द हुआ तो शहरियों ने भी इससे निमटने की तैयारियां शुरू कर दी। लियाकताबाद 3 अट्टी पर ठेलों पर बिकने वाले पुराने जूते शहरियों को भा गए। बच्चे बड़े खवातीन सब ही यहाँ मिलने वाले जूते खरीदते दिखाई दिए। पुराने जूतों की कीमत बढ़ने का शिकवा भी शहरियों की जबान पर रहा। आसमान पे कीमतें जा रही है। लुंडे से लिए ये भी 300-300 रुपए का है। इस हुकूमत को बोलो ना कि महंगाई कम करे। महंगा दे रहे हैं ना भाई। ये कम से कम मैंने ली मार्केट पे जोरिया बाजार में तकरीबन 60 रुपए का मिलता है, 50-60 का मिलता है। हम इसको 180 रुपया दे रहे हैं, वो भी नखरे कर रहा है। शूज जो 100 रुपए का है ये दे रहे हैं 250 रुपए का। रेट तो इनके हाई चल रहे हैं, रेट हाई है, शूज खरीदने आए हैं। छुट्टी वाले दिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगने वाले इन ठेलों से शहरी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक चीज़ें खरीदते हैं ताकि सर्दी की शिद्दत से बचा जा सके। कैमरामैन काशिफ खान के हमरा जुनैद फिरोज, सिटी 21। इफ्तिखारुल जमान मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान स्ट्रीट ऑयल ने फारूकी एजुकेशन नेटवर्क को 35 रन से शिकस्त दे दी है। फातेह टीम के मोहम्मद आसिफ ने 72 गेंदों पर 126 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। KCCA स्टेडियम नॉर्थ नाजाबाद में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने फारूकी एजुकेशन नेटवर्क के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। PSO ने मुकर्रर 20 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर 200 रन बनाए। ओपनर मोहम्मद आसिफ और फवाद अहमद ने टीम को 140 रन का आगाज फराहम किया। फवाद अहमद 56 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मोहम्मद आसिफ 72 गेंदों पर 126 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। आसिफ की इनिंग में 9 छक्के और 7 चौके भी शामिल थे। जवाब में फारूकी एजुकेशन नेटवर्क की टीम 8 विकेटों पर 165 रन बना सकी। राशिद अली 44 रन बनाकर नुमाया रहे। नदीम खान और शकील यूसुफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच में सेंचुरी स्कोर करने वाले मोहम्मद आसिफ का कहना था कि इन्हें खुशी है कि इनकी सेंचुरी टीम की जीत में काम आई। इससे पहले मैं 3-4 मैच में मेरा बहुत बैड लक चल रहा था और उसी वजह से मैं बहुत कंफ्यूज था, मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गया था। बस उसकी वजह ख़ास ये है कि सजाद भाई कोई इसका क्रेडिट सजाद भाई को ही जाता है, क्योंकि सजाद भाई ने बोला जो आपका क्लास है इससे पहले जो आप इनिंग्स खेल चुके हो वही जहन में रख के जाना है और वही आज मैंने किया। KCCA के साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी शहजाद आलम का कहना था कि क्रिकेट के फ़रोग के लिए टूर्नामेंट का इनेकाद किया है। एक साथ रहा है तो उनके खिदमात के सिलसिले में हमने एक ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया मल्टीनेशनल। इसके अलावा हम इनके नाम से एक क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट जोन 5 का भी इंशाल्लाह फरवरी में शुरू करने जा रहे हैं। इफ्तिखारुल जमान क्रिकेट टूर्नामेंट में शहर कायद की 9 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कैमरामैन अजमल शाह के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। खतरी प्रीमियर लीग सीज़न 1 में शामिल 6 फ्रेंचाइजीज टीमों की ड्राफ्टिंग मुकम्मल कर ली गई है। टीमों की किट्स की रहनुमाई भी हुई है। मुस्लिम खतरी कम्युनिटी के ज़रिए तमाम खतरी प्रीमियर लीग की ड्राफ्टिंग गुज़श्ता शब नूरानी ईदगाह 11G न्यू कराची में रंगारंग तकरीब में मुकम्मल हो गई। खतरी प्रीमियर लीग सीज़न 1 का आगाज़ 28 फरवरी सजास मीडिया 11 और शोबिस 11 के इफ्तिताही मैच से होगा, जबकि इवेंट के लीग मैचेस 1 मार्च से मार्च तक असगर अली शाह स्टेडियम की फील्ड लाइट में खेले जाएंगे।
कराची एक्सपो सेंटर में माई कोलाची फूड एंड शॉपिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। 2 रोज़ा फेस्टिवल में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आए अफराद ने स्टॉल्स भी लगाए। कराची वालों ने नुमाइश में भरपूर शिरकत की है। कराची एक्सपो सेंटर में सजा 2 रोज़ा माई कोलाची फूड एंड शॉपिंग फेस्टिवल। खवातीन के खूबसूरत मलबूसात, गर्म मलबूसात और सिंध की सकाफत के रंग बिखर गए। इलेक्ट्रॉनिक का सामान, बच्चों के खिलौने, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी समेत दीगर स्टॉल्स भी नुमाइश का हिस्सा रहे। नुमाइश में मुल्क भर से आए अफराद ने अपनी अपनी महारत के शाहकार पेश किए। खवातीन का कहना है कि नुमाइश में दिल खोल कर शॉपिंग की है। हमारी पसंद की तमाम चीजें दस्तयाब थीं। मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, घर की कुछ चीज़ें ली हैं, बेडशीट्स ली हैं, शर्ट्स ली हैं और उसके अलावा इयररिंग्स वगैरह ली हैं। तो बड़ा मज़ा आया और बहुत डिफरेंट वैरायटी है यहाँ पे। लोगों से मुलाकातें भी हुई, देखे भी, स्टॉल भी देखे हमने और ख़रीदारी भी की हमने। नुमाइश में गिलगित बल्तिस्तान से आई खातून ने भी स्टॉल लगाया, जिसमें हाथ से बनी सीनरीज, पर्स, कुशन और कपड़े पेश किए गए। खातून का कहना था कि नुमाइश में दूर से आना मुश्किल था, मगर तजर्बा अच्छा रहा। यहाँ दूर से आते हैं, फिर यहाँ पे ट्रेवल करके और यहाँ तक पहुँचना, ये भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। फिर यहाँ पे स्टे करना, बाकी यहाँ तक आना, ये सब हमें फिर मैनेज करना पड़ता है एज ए एंटरप्रेन्योर। लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं माशाल्लाह, इनकरेज कर रहे हैं, बस वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात। 2 रोज़ा फेस्टिवल में कराची वालों ने भरपूर शिरकत की और दिल खोल कर शॉपिंग करने के साथ स्टॉल लगाने वालों को खूब दाद दी। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ आदियाना, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।